के थ्रू फिर गेन्स फ्रॉम ट्रेड को अचीव करेगा। वहां पे हम श्रम के विभाजन और श्रम के विशिष्टीकरण से कह रहे थे कि कैसे व्यापार में लाभ हो रहा है। उसके बाद हम आए थे नेक्स्ट स्कूल पे रिकार्डो के। रिकार्डो ने क्या बात करी, वो तुलनात्मक सिद्धांत की बात कर रहा था कि कंपैरेटिव एडवांटेज जिस कंट्री को होगा किसी भी गुड में, वो उसी का क्या करता है, प्रोडक्शन एनहांस करता है, फर्दर उसी को एक्सपोर्ट करता है, और जिसमें उसको कम से कम हानि होगी उस वाले कमोडिटी को क्या करता है, वो बाहर से इंपोर्ट करेगा, आयात करेगा। तो जब हम रिकार्डो डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे कि हम इंटरनल एक्सचेंज रेट के बेसिस पे डिसाइड कर रहे थे। इंटरनल एक्सचेंज रेट हमारा कैसे निकल रहा था, हम दो कमोडिटीज की जिसकी हमने बात करी, इफ सपोज हम वाइन की बात कर रहे थे और लिनन की बात कर रहे थे, ठीक है, हम इन दोनों के बेसिस पे दो कंट्रीज हमने ली थी, एक इंग्लैंड और दूसरा पुर्तगाल। हम कह रहे थे कि इंग्लैंड में भी वाइन का प्रोडक्शन हो रहा है और लिनन का प्रोडक्शन हो रहा है, पुर्तगाल में भी लिनन भी बन रहा है और वाइन भी बन रहा है। तो हमें क्या देखना था, यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज कौन सी कंट्री को हो रहा है बनाने में। तो वो हमने निकाला था इंटरनल एक्सचेंज रेट के बेसिस पे, कि आंतरिक जो विनिमय दर होगी उसके बेसिस पे हम कह रहे थे कि कमोडिटी किसमें स्पेशलाइजेशन करेगी, कौन सी कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन होगा, कौन सी कंट्री। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने बैकग्राउंड चेक किया है कि क्यों हम किस रीजन की बात कर रहे हैं कि